आपको बता दूं कि यहाँ पर मल्टीपल जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं अभी, और सुबह से राह देख रहे हैं शिवानी दीदी को कब मिले। मैं आपको पहला ही जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ दैट इज, क्या एक फिट और हेल्दी बॉडी लोगों को लगता है कि बिजी लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है, उन बिजी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिजी लोगों को अगर इजी होना है तो फिर फिट माइंड एंड फिट बॉडी चाहिए। जब कोई चीज कमजोर होती है उसको हर काम करने में ज्यादा टाइम लगता है। सपोज कल सुबह हम उठते हैं और बॉडी में थोड़ा दर्द है, बस उतना ही, वायरल है, कमजोरी है, दर्द है, तो आप देखेंगे हर चीज करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। आपका बेड से उठना, आपका वॉशरूम तक जाना, आपका अपने लिए चाय बना, एवरीथिंग आधा आधा मिनट भी अगर स्लो होता गया ना, आपको सारा दिन में समय की कमी लगेगी। तो एक है, अगर बॉडी फिट नहीं तो सब चीज में थोड़ा टाइम लगता है। वो तो फिर भी चलो दिखाई दे जाता है मुझे कि मैं बीमार हूं तो इसलिए मेरा सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन एक है, अगर माइंड परफेक्ट एंड पावरफुल नहीं, परफेक्ट मतलब परफेक्ट वैसे है बट पावरफुल नहीं है, ज्यादा सोचता है और कभी कभी बहुत वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके परेशान है, दुखी है, तो भी हमें हर काम करने में ज्यादा टाइम लगता है। हर काम जिसमें मन की जरूरत है हमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली हम बिजी नहीं है, एक्चुअली हम सिर्फ माइंड को जितनी शक्ति से यूज कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। और हम सबका एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों का, जब हम हर रोज थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू किया, पहले टाइम निकालना पड़ा तो वो थोड़ा बड़ा मुश्किल लगता था टाइम निकालना। जितने लोग सेंटर पे भी आते हैं कहते ओ हो मॉर्निंग मॉर्निंग तो टाइम निकालना इम्पॉसिबल है, मतलब दैट वर्ड कम्स आउट एज इम्पॉसिबल। अच्छा फिर भी कहो निकाल लो, कितना फायदा होगा। आपको नहीं पता सिस्टर, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम, होल लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने अपना नाम कभी रखा ही नहीं। हमने कहा बच्चों की जिम्मेवारी, स्पाउस की, मतलब बहुत सारा, विच इज ट्रू। लेकिन जब हम सबको इतना सारा टाइम दे रहे हैं फिर भी कितनी सारी चीजें ठीक नहीं हो रही। आज बच्चों के अंदर डिप्रेशन बढ़ा, हमने अपना जीवन दे दिया उनकी पेरेंटिंग के लिए। आज हम रिश्तों में इतना कुछ डालते हैं, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नौकरी एक सेकंड में जहां हमने सालों दे दिए, एक ईमेल में हमें जाने के लिए कह सकते हैं। तो बाहर की दुनिया है ना, उसको कितना भी आप टाइम लगा दे दो वो फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं चल सकती है। लेकिन जैसे आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करते हैं, वो सारी चीजों में चेंज आ जाता है। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी जो सिर्फ 2 महीने से सेंटर पे आ रही है, 1 घंटे के लिए। कहती है आई हैव टू टेल यू सो मच चेंज्ड इन लाइफ। आई सेड या इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। शी सेड नो नो यू लिसन, आप मेरा सुनो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। मेरा माइंड में चेंज आया, मेरी बॉडी बेटर फील कर रही है। मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट होने की सोच रही थी, आज हम दोनों फ्रेंड्स बन के बात करते हैं और मेरा काम जो इतना अच्छा चल रहा था वो सब कुछ चलने लग गया। मैं कहा अच्छा ये कैसे हो गया? कहती पता नहीं, लेकिन सब कुछ इस 2 महीने से हो रहा है। सो संकल्प से सृष्टि बनती है। मन को थोड़ा फिट कर ले, डेस्टिनी और सृष्टि बदल जाएगी। तो हम क्या बिजी बात। नहीं है, हम बिजी नहीं है, हम सिर्फ टायर्ड माइंड है। माइंड को एनर्जाइज कर दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम सेंटर पे देखते हैं, पहले आते हैं टाइम नहीं है, फिर 2-3 महीने में वो डालते हैं, हैबिट बनती है ना, संस्कार। फिर कहते हैं अब तो हमारी लाइफस्टाइल में ये फिट हो गया, सो नॉट अ प्रॉब्लम। 2-3 महीने के बाद कहते हैं क्या हम आके कुछ सेवा कर सकते हैं यहाँ पर? तो हम कहते हैं नहीं, आपको अपना घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं और अपना काम संभालना है। कहते वो तो सब अच्छे से हो रहा है, अभी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, हम आकर सेवा कर सकते हैं। एंड ऑल दिस हैपेंस इन 3-4 months। फ्रॉम नो टाइम टू एक्स्ट्रा टाइम आता है, सिर्फ खुद की एनर्जाइजिंग से, माइंड एंड बॉडी बोथ। ब्यूटिफुल। सो हम थके हुए ज्यादा है ना कि हम बिजी है, हमारा टायर्ड माइंड है ना कि हम बिजी है। कभी कभी हम अपने आप को ही इतने नेगेटिव शब्द बोलते हैं, मैं बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो लाइफ में ये लिखा है, मेरी बीमारी लिखी है, मेरे पूरे खानदान में है। आपके हिसाब से दीदी, शब्दों का आपके शरीर के ऊपर क्या असर होता है और क्या करें ताकि हम शब्दों को बदल सके? एक लॉ लिख के रख लें अपने सामने कि संकल्प से सिद्धि होती है, कि थॉट्स बिकम आवर रियलिटी। हम जो संकल्प बार बार दोहराएंगे वो सच होना ही है, मतलब उसको
परमात्मा कहते मैं भी नहीं रोक सकता तुम्हारी डेस्टिनी को चेंज होने से, अगर तुम वैसा सोच रहे हो तो। बिकॉज इट्स प्योर साइंस कि जो मैं संकल्प कर रही हूँ, जो मैं शब्द बोल रही हूँ, इट इज एनर्जी जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। और सबसे पहला असर इसका बॉडी पर होता है। जैसे हम में से सारे जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने आप से पूछिए, क्या आप लोगों की वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं? तो सभी हाँ कहेंगे कि फील कर पाते हैं। हम जगहों की भी वाइब्रेशन फील कर पाते हैं। जो दूसरा व्यक्ति तो मेरा थोड़े नजदीक बैठा है ना, तो भी हमें उसकी वाइब्रेशन फील हो रही है। आपकी बॉडी आपसे सबसे नजदीक है। आप यहाँ हैं, एनर्जी, और ये आपकी बॉडी है। तो लिटरली हमारी हर सोच सबसे पहले हमारे शरीर पर असर करती है। एंड वो सोच सिर्फ वो नहीं है जो शरीर के बारे में की जा रही है। इट्स नॉट जस्ट द थॉट्स विच आर अबाउट द बॉडी, इट इज माई एवरी थॉट। तो अगर मैंने मन में अभी सोचा कि शिवांगी ऐसे क्यों बोल रही है, अभी वो बात तो शिवांगी के बारे में है, लेकिन वो सुनेगा कौन सबसे पहले? मेरा शरीर। सो माई एवरी थॉट, अगर मैं किसी के लिए क्रिटिकल हूँ, अगर मैं किसी बात से परेशान हूँ, अगर मैं किसी बात की चिंता करती हूँ, नथिंग टू डू विद द बॉडी। बॉडी को तो मैं योगा करती हूँ, जिम करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, लेकिन साथ में यहाँ पे मेरा नॉर्मल सोचने का तरीका, जो हम नॉर्मल कहते हैं, चिंता करना, डर लगना, दूसरों की कमजोरी को देखना। भाई क्या करे, दिखाई देती है कमजोरी तो फिर सोच तो चलेगी उसके बारे में, तो दूसरे की कमजोरी के बारे में सोचना, और फिर ईर्ष्या करना, जेलेसी, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट फोन पकड़ के बैठना, तो दुनिया के बारे में पता चलना, दुनिया के बारे में सोचना, एक एक वीडियो देखना, उसके बारे में सुनना और सोचना। यहाँ तक कि जो कंटेंट भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी पर असर करता है। क्योंकि मैंने अगर अभी 5 मिनट एक वीडियो देखा, उस एक एक शब्द मेरे अंदर गया, वो मेरे मन की स्थिति पर ने असर डाला, और वो मेरी बॉडी पर असर डालता है। तो कई सालों से आई कुड सी कि कंटेंट का मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, वो तो बहुत ऑब्वियस है। लेकिन नाउ आई रियलाइज फिजिकल बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही है, स्पेशली जब आप और इतने सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें फिटनेस सिखाने के लिए। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे खाना है, वी सो अवेयर, वी आर केयरफुल, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? सो नाउ विथ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट आई कैन से कि कंटेंट अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ। कंटेंट सीधा आपकी बॉडी के ऊपर असर करेगा, क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो यहाँ चल रहा है, और यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। तो अगर आप एक मूवी भी देख रहे हैं, वो आपकी बॉडी की हेल्थ पर असर करने वाला है, तो चूज केयरफुली। आप वो वाला कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपकी बॉडी को सूदिंग एनर्जी देगा, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइजिंग देगा। अगर आप चीखना, चिल्लाना, रोना, शोर मचाना, निंदा करना, लोगों का मजाक उड़ाना, ऐसा कंटेंट देखेंगे और सुनेंगे, तो पहले वो आपके मन पर असर करेगा, और आपके मन की एनर्जी आपकी बॉडी पर होगी। ये बॉडी काम एंड पीसफुल कैसे होगा? और अगर ये नहीं होगा तो फिर हेल्दी कैसे होगा? तो फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ बनता रहता है, कहीं दर्द, कहीं कुछ, क्योंकि यहाँ दर्द चल रहा है। कुछ साल पहले हम ल्यूक कोटिनो के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, आपको तो पता है, आपने भी किया है उनके साथ। तो वो कैंसर पर जब काम करते हैं, तो उन्होंने कहा हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं आजकल, कि जो भी हमारे पास आ रहा है एक बड़ी बीमारी से या कैंसर स्पेशली, हम उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन में कुछ हुआ था क्या? एंड ही सेड मेजोरिटी केसेस ये निकलता है कि पिछले 2-3 साल में कुछ ना कुछ सिचुएशन आई थी। तो सिंपल इक्वेशन है, सिचुएशन आती है लाइफ में, कोई फेलियर, रिश्तों में रिजेक्शन, कोई लॉस, कुछ भी ऐसी बड़ी बात, सिचुएशन बीमारी नहीं क्रिएट करती है, सिचुएशन जीवन में आती है। हम उस सिचुएशन के बारे में कितना सोचते रहते हैं, और किस क्वालिटी का सोचते हैं, वो हमारे शरीर तक बीमारी बन जाती है। तो इसीलिए बातें आएंगी, बातें तो जीवन में अब आती रहती हैं। सही सोचना और फिर बॉडी को फिट रखना, ये आसान हो जाना चाहिए। वी नीड टू जस्ट प्रायोरिटाइज इट। तो कंटेंट का भी ध्यान रखना है, कंटेंट का ध्यान रखना है। और इसीलिए आज है ना दीदी, आपने भी देखा होगा, मूवीज ज्यादा ऐसी बन रही है जो बहुत ज्यादा वायलेंट और बहुत ज्यादा निगेटिविटी की ओर, क्योंकि लोगों को वही देखना है। तो हम जो कंज्यूम करते हैं वही वो बनाते हैं, और फिर वो जो बनाते हैं हम वही कंज्यूम कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी बीमारी आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, एंड दैट इज ओवर थिंकिंग की बीमारी।
यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो चैलेंज है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, अपने विचारों को बंद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्लीप इश्यूज है, कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, मेंटल और फिजिकल। कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर सके? Overthinking result of a not energized soul basically. जैसे सांस चलना, सांस फूलना, अगर इफ आई एम क्लाइंबिंग स्टेप्स मेरी सांस फूल रही है तो इट्स नॉट अ बीमारी, इट इज जस्ट मेरा बॉडी एनर्जाइज्ड नहीं है, मेरा स्टेमिना कम है। तो जैसे ही मैं 2 फ्लोर चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। अब मुझे इसके लिए कोई इलाज नहीं कराना है, मुझे सिर्फ स्टेमिना को बिल्ड करना है, बॉडी को हेल्दी बनाना है। अगले महीने मैं 4 फ्लोर चढ़ जाऊंगी विदाउट गेटिंग ब्रेथलेस। इसी तरह मन को एनर्जाइज करने के लिए हम हर रोज क्या कर रहे हैं? शायद कुछ नहीं, लेकिन मन को कमजोर करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम 30 इयर्स पहले जाएं, जो भी उस जनरेशन के यहाँ है जो 30 साल पहले स्कूल में थे, तो वो अभी 50s में होंगे ऑलमोस्ट या उससे बड़े। हमारे जीवन में स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, हमारे जीवन में ओवर थिंकिंग हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कोई वर्ड होता है। और ना हम मेडिटेशन कर रहे थे, ना हम शायद योगा कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम अपना खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अपना नॉर्मल लाइफ चल रहे थे। लेकिन ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर आए फोन, फिर आया टीवी, फिर आया इंटरनेट, फिर आया सोशल मीडिया, फिर आया हाथ में फोन। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे तो आपको कंटेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाई देगा इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एंड रिलेशनशिप का कनेक्शन, ये डायरेक्ट दिखाई देगा। अब जो साल शुरू हुआ है, हम सब धीरे धीरे अब नई टेक्नोलॉजी के साथ भी अडिक्ट होना शुरू हो रहे हैं, जहां वो टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए सोचेगी, हमारे को आंसर दे देगी, हमारे लिए ईमेल लिख देगी, हमारे लिए व्हाट्सएप का भी रिप्लाई कर देगी। हम इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हमें लगेगा ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो ये एनर्जाइज रहेगा, ये यूज नहीं करेंगे तो कमजोर होता जाएगा, और जब ये कमजोर होता जाएगा तो ओवर थिंकिंग कई गुना बढ़ जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा माइंड बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसको एनर्जाइज करना है। और सबसे इजी तरीका है फर्स्ट कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। मेरे हिसाब से 2026 डिजिटल डी एडिक्शन का साल होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी नहीं किया तो शायद हम लेट हो रहे हैं। क्योंकि जब तक घर के बड़े नहीं करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते। बड़ों को करना होगा, बड़ों को वो एनर्जी रेडिएट करनी होगी, बड़ों को उस घर में वो वायुमंडल बनाना पड़ेगा। तो 2-3 चीजें कर लेते हैं सिर्फ आज से, जो बहुत सिंपल टू डू है और हर एक कर सकता है। एक, सुबह उठते ही 1 घंटा, और दूसरा रात को सोने से पहले 1 घंटा। ये कंटेंट कंजम्पशन के लिए नहीं है, और अगर कंज्यूम करना है तो बहुत हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। क्योंकि आप सुबह उठे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आप अभी भी 6 घंटा सो के उठे हैं, और आप सोने जा रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलने वाला है। तो ये दोनों टाइम पे जो हम कंटेंट डालते हैं वो ऊपर की लेयर पे नहीं रहता, वो बहुत डीप चला जाता है। एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? सब लोग सोने से पहले फोन के साथ बैठते हैं, वो मेरा मी टाइम है, अब मैं और मेरा फोन। लेकिन उसमें से हम क्राइम कंज्यूम कर रहे हैं, थ्रिलर कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो सिर्फ दुनिया में जो हो रहा है उसका एक वीडियो देखते जाओ तो और आता जाता है, और फिर वो देखकर फोन बंद करके हम सो जाते हैं। सो नाउ वो सारे विजुअल्स, वो शब्द, वो इमोशन हमारे सबकॉन्शियस में चली गई। चलो एक दिन किया तो कोई बात नहीं, ये तो रोज का संस्कार बन गया है। तो हर रोज जब वो अंदर जाता है, तो वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बनने लगता है। अगेन वो जनरेशन जो 30 साल पहले स्कूल में थी, हम लोग ना साल में 1 बार मूवी देखने जाते थे, या साल में 2 बार, इतना ही अलाउड होता था मूवी देखने के लिए। कभी अगर हम बाय चांस नाइट, क्योंकि तब तो थिएटर में जाना पड़ता था, अगर हमने नाइट शो देखा ऑफ अ हॉरर मूवी और अ थ्रिलर, सब लोग अगले दिन सुबह बोलते थे अच्छी नींद नहीं आई, आगे से हम रात को नहीं जाएंगे ऐसी वाली पिक्चर देखने के लिए। व्हाट अबाउट दोस जो हर रोज वैसी चीजें देखकर अब सो रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं कि वो अच्छी नींद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छी नींद देखी ही नहीं है बहुत सालों से। तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इवन मेंटल हेल्थ इशू एंड इवन फिजिकल हेल्थ इशू, रात की अगर डीप स्लीप नहीं होगी
तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। और डीप स्लीप क्यों नहीं है? क्योंकि सोने से पहले इतनी टर्मोइल कंटेंट अंदर डाली है। तो आइडियली सुबह और रात को 10 मिनट सोने से पहले और उठने के बाद आप स्पिरिचुअल कंटेंट जो आपको अच्छा लगे, कोई किताब, कोई वीडियो, ऑडियो, आप जो भी स्टडी करते हैं स्पिरिचुअली, वो आप सुबह और रात के लिए रखिए। फिर थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। और अगर ये नहीं भी करना है तो कुछ मत कीजिए, लेकिन ऑपोजिट कंटेंट नहीं डाल सकते। इतना भी अगर कोई कर लेगा, उसकी स्पीड ऑफ थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स चेंज होगी। ओवर थिंकिंग मीन्स क्वालिटी इज नॉट राइट, दैट्स वाई क्वांटिटी इज मोर। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, 2 थॉट में आपका सोचना खत्म हो जाएगा। वो कैसे है? हाँ वो बहुत अच्छे हैं, और नहीं अच्छे हैं और क्या, अच्छा उनके बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अच्छा नहीं, वो क्या बताओ, ये भी है वो भी है वो भी है। नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं, प्योर थॉट्स बहुत कम होते हैं। क्वालिटी पे वर्क कर लीजिए, क्वांटिटी पे अपने आप हो जाएगा। तो ये 2 टाइम का ध्यान रखें, सुबह और रात को। दूसरा, जैसे अभी अभी मैं आपको सुन रही थी, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, खाना खाने के टाइम नहीं देखना है, क्योंकि वो अन्न में चला गया वो वर्ड्स, तो वो मन और शब्दों में तो आ ही जाएगा। और तीसरा, अपने फोन के नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ रखने चाहिए। वो टिंग 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 जो बज रहा है, वो माइंड और ब्रेन दोनों पर असर कर रहा है। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों के लिए भी, जब शाम को घर आ जाते हैं तो अपने मोबाइल को लैंडलाइन की तरह यूज करें। उसको एक जगह पर रखें, बजेगा, जाइएगा, बात करिएगा और वापस रख दीजिएगा। अपने साथ में से गर्दन झुकाकर सारा दिन बैठ जाना, जबकि सामने आपका परिवार बैठा है। 2-3 घंटे ही तो मिलते हैं हम सबको शाम को। उस समय अपने मोबाइल को लैंडलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, सिर्फ बात करने के लिए यूज करिए। और बात भी ऐसे करिए जैसे कि बिल देना पड़ता है। ये फ्री का जो मिल रहा है ना, बहुत महंगा हो गया है ये सब हमारे लिए। फ्री करते करते इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो उस जमाने में चले जाइए जहाँ हर मिनट के पैसे लग रहे थे, तो हम कितना प्यार से सोच के फटाफट से बात करते थे। डिजिटल डी एडिक्शन माइंड एंड बॉडी दोनों को हेल्दी बनाने में बहुत 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 जरूरी है। दैट इज सो इम्पोर्टेंट दीदी, आपने जो बताया ना, 3 T, टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 T आ चुके हैं ना, हमारा ओवर थिंकिंग और ये सारी चीजें बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं ना करना, बट आपने जो ये पावरफुल चीज बताई कि आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, मेक श्योर करिए राइट कंटेंट ले, या बिल्कुल ना कुछ ले, अपने आप को वक्त दे, परिवार को वक्त दे, खाने के वक्त आप मोबाइल को यूज ना करें, फैमिली टाइम लीजिए, जो हम पहले करते थे। बट आजकल हम देखते हैं सभी अपनी लाइफ में बिजी है, बट बिजी होके कर क्या रहे हैं? एवरीबडी इज बिजी, but busy in what and achieving what? I think वो आप बता रहे हैं that we need to take care of। यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं, बिजी इन माइंडलेसली स्क्रोलिंग, हमें ये याद रखना है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, वो एप्लीकेशन बनी ही वैसे है कि अगर आपने एक बार ऐसा करना शुरू किया, वो अडिक्टिव है। उन्होंने खुद कहा है कि इट इज डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। तो खत्म, सिंपल बात है, वो खुद कह रहे हैं ये बात कि इट इज डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। तो फिर हमें उसको ध्यान से यूज करना है। एब्सोल्युटली, आई थिंक स्नेह उसको एनालॉजी दीदी बहुत अच्छी देते हैं। स्नेह सेज दैट जो स्क्रोलिंग आप करते हो ना, वो जो वॉल है फेसबुक की, फीड है इंस्टा का, दैट इज लाइक द्रौपदी की साड़ी, आप खत्म ही नहीं हो रही है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, इट इज नॉट स्टॉपिंग, और कोई बटन नहीं है कि योर टाइम इज अप। वेरी ट्रू, बस उतना ध्यान रखना है इसलिए। बिल्कुल। और यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये एक चैलेंज आता है कि मैं कुछ भी करूं, नींद डीप नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती। और ये एक एपिडेमिक बन चुका है, अकॉर्डिंग टू सर्वे 92% आर स्लीप डिप्राइव्ड इन इंडिया। आपकी कुछ ऐसी टिप्स है अदर देन व्हाट यू हैव शेयर्ड, जिसकी वजह से उनको एक डीप स्लीप का एक्सपीरियंस हो सके? एनीथिंग एल्स? सबसे पहले कंटेंट, सो दैट मीन्स टीवी एंड फोन बोथ। दूसरा, सारा दिन जो चला है हमारी लाइफ में, वो हमारे माइंड में भी चल रहा है, तो सोने से पहले उसकी क्लेंजिंग करने की बहुत जरूरत होती है। तो सोने से पहले थोड़ा सा अपने दिन पर रिफ्लेक्ट करें। अगर किसी के प्रति कुछ सही नहीं सोचा था या सही नहीं बोला था, तो सोने से पहले क्षमा मांगे, भले उनसे नहीं तो भी मन में मांग ले उनसे क्षमा। क्लीनिंग योर कर्मा बिफोर गोइंग टू स्लीप, ताकि माइंड लाइट होना चाहिए सोने से पहले। तो सोने से पहले फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्षमा मांगे भी, और अगर किसी ने मेरे साथ ठीक से आज व्यवहार नहीं किया, उसको क्षमा करें भी।
अगर हम रोज सोने से पहले क्षमा मांगे और क्षमा करें, हमें सारी बातें भूल जाएंगे। लेकिन हम क्षमा करे बिना सो जाते हैं ना, तो 2 साल बाद 5 साल बाद भी वो बात भूलती नहीं है। और अगर हम क्षमा करे बिना सो गए, तो नींद में वो जो दर्द इधर हुआ था दिन में, नींद में वो दर्द का असर इस बॉडी पर ज्यादा होने वाला है। इसीलिए क्षमा का संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई भी बात जो मुझे आज के दिन से परेशान कर रही है, ये अब क्या होगा, कल ये काम होगा कि नहीं होगा, वो इंटरव्यू अच्छा होगा, वो ऑर्डर मिलेगा, तब माइंड थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में, चिंता में है। उस माइंड को आंसर कीजिए सोने से पहले। हमें लगता है हम सो जाएंगे तो वो अपने आप चुप हो जाएगा। आप उसको चुप करिएगा, कराइएगा, फिर वो अच्छे से सोएगा। इसलिए सोने से पहले अपने आप से काउंसलिंग कीजिए। अगर आपके साथ मतलब आपका स्पाउस या बच्चा अगर वो कहे पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हम कहेंगे कल सब बढ़िया होगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम सुबह 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 भगवान को याद करके जाना, तुम्हारा अच्छा काम होगा, अब सो जाओ। हम उसको कैसे प्यार से समझा के सोते हैं? अपने आप को प्यार से समझाइए, अपने आप से एक प्यारा सा रिश्ता बनाइए। और अगर सोच के लेवल पर नहीं, मैसेज नहीं, कंटेंट नहीं, फिर डेली अपनी डायरी या जर्नलिंग जो हम कहेंगे कि क्लीनिंग। और ये आपने फिर बहुत अगर पावरफुल चीज बताई दीदी, बट आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसे महान आत्माएं हैं ना कि जिनका तो दिन ही शुरू होता है रात को 9 बजे, उनको ऐसा लगता है मुझे नींद ही नहीं आती। दीदी बता रहे हैं कि मुझे रात को काम नहीं करना है, बट मुझे तो नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? और वो ऐसे लोग हैं जो रात को जगते हैं, पूरा रात काम करते हैं और फिर दिन में सो जाते हैं। जैसे किसान है, उसको बीज बोना है, लेकिन बीज समय पे बोएगा तभी फल निकलेगा। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, वो 2-3 बजे सोने जाते हैं, फिर यस। 9-10 बजे उठते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज का। देर इज अ पर्टिकुलर टाइम जिसमें माइंड एनर्जाइज होगा, जिसमें बॉडी का हर ऑर्गन भी एनर्जाइज होगा, एंड आइडियली वो 10 से 4 के बीच में होता है। अगर हम इस टाइम बैंड को यूज करते हैं और सही विधि से सोने जाते हैं, हमें तो 6 घंटे से ज्यादा नींद की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है 6 घंटे से ज्यादा सोने का। 10 बजे सो गए, 4 बजे अपने आप नींद खुलेगी। अगर हमने जल्दी खाना खाया है, तो हम उसको रात का डिनर नहीं, हम उसको शाम का खाना कहते हैं, जो शाम को खाया जाना चाहिए। ताकि अगर हम 6, 6:30 बजे तक, 6:30, 7 बजे तक भी अगर खाना खा लेते हैं, 7 से 10 में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो वाला काम बच गया, वो नींद में होने की जरूरत नहीं है। और सोने से पहले ये इंफॉर्मेशन कंटेंट भी नहीं डल रहा। अगर आप सोने से 5-10 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग करके मेडिटेशन करते हैं, तो माइंड की स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और फिर आप लेटेंगे तो आपको डीप स्लीप आ जाएगी। इट्स लाइक जैसे वो गियर वाली गाड़ी होती है ना, आप 5th गियर में चला रहे एक्सप्रेस वे पे, लेकिन अब आपका गाड़ी पार्क करने का टाइम आ गया है, तो आप उसको 5, 4, 3, 2 करके न्यूट्रल में लेकर आएंगे ना। आप ऐसे ही पढ़ते पढ़ते करके से ढक करके न्यूट्रल में नहीं जा सकते, वो नींद नहीं आएगी। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है गहरी नींद सोना, बस थोड़ा सा अगेन टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट। यस, एब्सोल्युटली। उसके अलावा भी आप बता रहे थे डीप स्लीप को और लेकर एक एक और और चीज पॉइंट। कर सकते हैं, अफर्मेशंस लिख सकते हैं सोने से पहले। तो अपनी डायरी निकालिए, अभी लिख लेते हैं कुछ एक ऐसे संकल्प जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। उनको हमें रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखना चाहिए। तो हम तो अपने संकल्पों की एक डायरी अपने बेड पिलो के साथ रखते हैं परमानेंट। हर रोज सोने से पहले 1 मिनट उसमें लिख दिया, और वो संकल्प लिखिए जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, जो यू वांट बिकम्स अ रियलिटी इन योर लाइफ। तो उसको आप उस डायरी में लिखिए। हर रोज डेट से आप वो संकल्प लिखकर फिर सोइए। संकल्प लिखने के बाद फिर उसके बाद कोई और बात या कुछ और कंज्यूम करना नहीं। वो आपकी आखिरी थॉट होगी जो आपके माइंड में जाएगी। सपोज आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ये तो कोई भी करके देख सकता है। अगर सपोज रात को खांसी हो रही है या कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी दर्द हो रहा है, आप सोने से पहले सिर्फ ये थॉट क्रिएट करो, बहुत खांसी है, बहुत दर्द हो रहा है। बस 2-3 बार बोलो बहुत खांसी है, बहुत दर्द हो रहा है, और आप सो जाओ। वो सुबह पक्का बढ़ी हुई होगी, पक्का बढ़ी हुई होगी, क्योंकि आपने रात को सोने से पहले संकल्प डाला, उसको 6 घंटे मिल गए उस संकल्प को आपकी बॉडी पे वर्क होने के लिए, वो सुबह बढ़ गई। अब यही ऑपोजिट कर के इस ये अंग मेरा बिल्कुल परफेक्ट है,
2-3 बार उसको बोलो, उसको अच्छे से टैप करो, उसकी एनर्जी क्लियर करो, आप सो जाओ। आपकी बॉडी रात को सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे संकल्पों पे, क्योंकि उस समय सिर्फ हमारा माइंड एंड बॉडी, आसपास का कोई और वाइब्रेशन नहीं है। तो कुछ संकल्प लिख लेते हैं। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। हम आई एम अ सभी लिख लेते हैं, पावरफुल सोल। या मेरी टीम भी यहाँ पे लिख रही है। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मेरा मन शांत है, स्थिर है। तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ ओवर थिंकिंग। तो हम जो भी चीज ठीक करना चाह रहे हैं उसका हम संकल्प लिखेंगे। मेरा मन शांत है, स्थिर है। हम्म, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ। आजकल लोग कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, चाहिए नहीं। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ। एक फोर्थ वाला आप ब्लैंक रखें, अपना कोई संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए रखें। इवन सिंपल चीज लाइक आई एम बिजी, उसको हम चेंज करते हैं एंड वी राइट आई एम इजी, मेरे पास बहुत टाइम है। वाह, समय कम है ये कभी नहीं बोलना चाहिए। लैक का, कमी, कमी का संकल्प कभी नहीं होना चाहिए। समय कम है, धन कम है, रिसोर्सेस कम है, नहीं, भरपूर है, भरपूर है। आई हैव एन अबंडेंस, भरपूर है। आई एम इजी, मेरे पास बहुत टाइम है। आपको पता है दुनिया में इनके पास समय नहीं है कब बोला जाता है? जब कोई आत्मा का जाने का टाइम आता है तब डॉक्टर बोलता है इनके पास समय कम है। तो हम तो रोज ही बोलते रहते हैं ये लाइन, समय कम है, टाइम कम है। नहीं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई एम वेरी इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। फिर आप संकल्प करें बॉडी के लिए। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अगर बॉडी में कुछ भी इशू है उसका आप एक अलग संकल्प करेंगे कि ब्यूट सपोज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उसमें लिखेंगे माई कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल, वैल्यू लिख देंगे। माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, वैल्यू लिख देंगे। जो वैल्यू है वो नहीं, जो वैल्यू चाहिए वो लिखेंगे, 120, 80। माई शुगर लेवल इज नॉर्मल। नहीं तो सोचते सोचते सो जाते हैं, शुगर बढ़ी हुई है, अब सो जाएंगे। अब वो गुलाब संकल्प जामुन चलेगा खा बॉडी लिया, पे, खा लिया, गुलाब जामुन खा नॉर्मल। लिया। सो थॉट वेरी केयरफुल। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए कर दीजिए कि मेरे हर रिश्ता बहुत मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है। ये सबको डालना है क्योंकि हमें हर घर स्वर्ग बनाना है, तब भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। क्या बात मेरा है। घर स्वर्ग है। फिर एक रिश्ता आप अपने, एक संकल्प आप अपने काम के लिए कर लीजिए। वो हर एक पर्सनल करेगा। जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप लिखेंगे हम बन चुके हैं। और भरपूर धन है, कभी नहीं कहना कम है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ होती है सारा दिन, वो हमारे को डिप्लीट कर सकती है। तो हम अपने आप को एक हाईएस्ट एनर्जी सर्कल में एनवेलप करते हैं, फिर हम उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब इसके अंदर लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो उसका पहले संकल्प बना दीजिएगा। जो आप चाहते हैं कि हो, आप वो लिखिए कि वो हो चुका है। अब इसको रात को सोने से पहले जरूर लिखना है। सुबह इसको उठते हुए बोलते बोलते उठ। अच्छा, वैसे सुबह की शुरुआत ना शुक्रिया से होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड। First thought of the morning for a fit mind and for a fit body should be gratitude, this highest energy. तो सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, मेरे काम का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, और अगर कोई मुझे तंग कर रहा है तो उसका भी शुक्रिया। सुबह सुबह सबको ब्लेसिंग्स भेज देनी चाहिए। जैसे सुबह सुबह हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे माइंड और बॉडी की एनर्जी ऊपर जा रही है, हमारी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। सारा दिन में हम बड़ी से बड़ी बात को सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हमने सुबह सुबह शुक्रिया की एनर्जी क्रिएट की है। फिर आप जैसे जैसे बेड से उठ रहे हैं अपने बिस्तर से, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरा शरीर मन सब स्वस्थ है, इसको अपना गाना बना लें। और ये बोलते 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 जब तक आप ब्रश व्रश कर रहे हैं, साथ में ही हो जाएगा आपका काम, अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो सुबह और रात, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले। अभी अभी आप सीख रहे थे कि आपका हर संकल्प और शब्द कैसे असर करता है खाने और पानी पे, और हमने वो पानी का क्रिस्टल भी देखा। और इसीलिए हम हर खाना खाने से पहले और हर पानी का ग्लास पीने से पहले हम लेते ही नहीं, हम उसको मुख में डालते ही नहीं है जब तक हम 5 सेकंड रुक कर
फोकस्ड उस पे अपने संकल्प नहीं बोलते, जिससे उसकी एनर्जी ऊपर जाती है। अभी तो आई मीट सो मेनी पीपल ना जिन्होंने ये किया। मतलब दी अदर डे मैं किसी से मिली जिसका 9th स्टैंडर्ड में शायद बेटा है, एंड उसने कहा उसमें हाथ में होल था बचपन से, अभी ठीक हो गया। तो मैंने कहा कैसे ठीक हुआ? कहती मैंने हर पानी के ग्लास में वो एनर्जी डाली थी। सीरियसली मैंने उसको पूछा, मैं कहा सीरियसली पानी से कैसे ठीक हो गया? कहती आप ही तो बोलते हो करना चाहिए। मैंने किया, हो गया ठीक उससे। सो इट इज सो मच पावर कि हम सब लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, सबकी अलग अलग अनुभव सुनने को मिलता है। दिन में हम 5-6 ग्लास पानी पी रहे हैं, बॉडी में इतना 70% से ज्यादा पानी है। अगर वो पानी राइट इंटेंट के साथ चला गया ना बॉडी के अंदर, वो कमाल करता है शरीर के अंदर। सो ट्रू। इसीलिए ऐसे ही बैठे बैठे कैजुअल रीति से पानी नहीं पीना, पहले रुकना, उसमें 5 सेकंड अपनी एनर्जी डालना, संकल्प। क्योंकि उसका भी रीजन है, वो शहर का पानी हम पी रहे हैं, और शहर में टेंशन है, शहर में गुस्सा है, शहर में दर्द है। तो आपका जो पानी है वो न्यूट्रल नहीं है। ये नहीं है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसमें शहर की एनर्जी है। आप एक छोटे से एक बहुत पीसफुल गांव में चले जाओ, वहां के पानी की एनर्जी अलग होगी। आप शहर में आओ, वो पानी की एनर्जी अलग होगी। तो इसीलिए पानी में आपके शहर के संस्कार और इमोशंस हैं, वाइब्रेशन है। इसीलिए कभी भी ऐसे पीना नहीं है, 5 सेकंड रुकना है। ये जो संकल्प लिखे वो अपने पानी में एनर्जाइज करो, फिर पानी पियो, और थोड़े दिन में उसका मैजिक और मिरेकल देखना शुरू करो। इसीलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो। वो लाइन वाह। इसीलिए कहा जाती है क्योंकि जिस भी शहर का हम पानी पिएंगे, हम धीरे धीरे वैसे बनने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो वाइब्रेशन पानी से आती है हमारे अंदर। वाह, आज इस फ्रेज का मतलब भी हमने समझ लिया। आपकी एक एक लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। आपने कहा शुक्रिया हो जाइए इवन उस इंसान को जिसने आपके साथ खराब किया। हमने अभी है ना रिसेंटली एक डिस्कशन किया एक पार्टिसिपेंट के साथ, और जनरली जो लोगों को गुस्सा आता है, जब उनको पूछे गुस्सा क्यों आता है, तो बोले मेरे मुताबिक वो काम नहीं करते, या मे बी वो अपसेट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ ऐसा कर देते हैं जो वो नहीं चाहते थे और वो हर्ट हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये सारे लोगों को हमने ही कहीं चूज किया था ताकि हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो सके। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को लगता है कि मेरे लाइफ में तो ऐसे लोग बहुत हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, उनको मैं कैसे आभारी रहूं? हाउ हाउ टू डू दैट? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें हर्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है, और वो है मेरी अपनी सोच। दूसरा मुझे हर्ट नहीं कर सकता, दूसरा अपना व्यवहार मेरे अनुसार नहीं करता, दैट इज फाइन। लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मैं कैसा सोचती हूँ, कितना सोचती हूँ, कब तक उस बात को पकड़ती हूँ, वो मेरे माइंड पर एक घाव बनाएगा, एक दर्द बनाएगा। और फिर उसको मैं कितनी देर फॉरगिव नहीं करती हूँ, तो वो घाव बढ़ता जाएगा। और जितना वो इमोशनल वुंड बढ़ता जाएगा, उतने चांसेस ऑफ अ फिजिकल डिजीज बढ़ते जाते हैं। तो सामने वाले ने तो जो किया तो किया, लेकिन वो आपके भाग्य पर कोई असर नहीं डाल सकता। उसके वो करने पर आपने कैसे सोचा और आपने कैसे बोला, वो आपके मन पर, शरीर पर, काम पर, रिश्तों पर, सब पर असर डालेगा। तो सबसे पहले आज हम ब्लेम गेम खत्म करते हैं कि उन्होंने मुझे तंग किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की। उन्होंने सिर्फ किया, वो भी अग्री, उन्होंने किया। यहाँ क्या हुआ, वो टोटली हमारी चॉइस थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम सुबह सुबह उनको क्यों शुक्रिया, शुक्रिया मतलब उनको ब्लेसिंग भेजें। आज सुबह जो हमने क्लास की सेंटर पर, जो हम सेंटर पे रोज करते हैं, वेरी पावरफुल लाइन, आप जो आपके साथ सही नहीं कर रहा है, रोज उसको एक शुभ भावना वाली ब्लेसिंग भेज दें। अगर आप इतना भी कहते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये तो बदलते भी नहीं है, ये आपकी तरफ से उनके लिए श्राप है। Now this line is fitted now for me, कि मैं किसी को श्राप क्यों दूं? क्योंकि श्राप देते हुए भी वो एनर्जी किससे थ्रू क्रिएट हो रही है? वो मेरे थ्रू क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले वो श्राप मुझे मिल रहा है। सबको ब्लेसिंग दीजिए, और अगर कोई गलत कर रहा है, उसको तो ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो सारे आपके आसपास अच्छे हैं, उनको ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक ही हैं ऑलरेडी। जैसे कोई बीमार होता है, उसी को तो ब्लेसिंग भेजते हैं ना। तो कोई अगर स्वभाव ठीक नहीं कर रहा, आपके हिसाब से संस्कार नहीं है, उसको दुआओं की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है। और उसका सिंपल तरीका है,
जैसे हमने अपने लिए संकल्प लिखा ना कि मैं शांत हूं, अभी हम शांत नहीं हैं लेकिन हम लिख रहे हैं मैं शांत हूं, ऐसे ही आप उनके लिए करें। सपोज आपके ऑफिस में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम कहते करता ही नहीं है, ठीक से करता ही नहीं है, इतना समझाओ करता ही नहीं है। अब याद रखें वो तो नहीं कर रहा, लेकिन जितनी बार हम ये सोच रहे हैं मेरा मन और मेरा शरीर अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ मन नहीं मेरा शरीर अफेक्ट हो रहा है। अब हम उसके लिए एक वरदान, एक ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं, ये अपना काम बहुत बहुत एक्यूरेटली करता है, सिंसियरली और एक्यूरेटली करता है। आप ये ब्लेसिंग उनके लिए क्रिएट करते जाइए। आज हमारी सुबह के सेशन का ये टॉपिक था कि 15 दिन किसी के लिए आप ब्लेसिंग अगर क्रिएट करते हैं तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं, कि वाह। उनके नेचर में चेंज आएगा ही आएगा। उनका आएगा तो आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरा वाला तो चेंज जरूर आ जाता है बाय सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू देम। तो सुबह सुबह उनको अच्छी से ब्लेसिंग भेजो, आपका रिश्ता भी बदल जाएगा लोगों से। दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप जो हर दिन इतना वक्त देते हैं आपके सेंटर के ऊपर और इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, डिवाइन वर्क बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए जो आप कर रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ मम्मी का। आपने जो एक चीज बताई ना कि कंपैशन रखे उन लोगों के लिए जो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। तो मेरे मम्मी को मैंने हमेशा देखा है, वो उनका नाम हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ ने रखा है लाफिंग बुद्धा। शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज नेवर नॉट स्माइलिंग। तो उनको मैंने देखा और मैंने एक सवाल पूछा, मम्मी आपको कभी किसी के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने आज दिन तक, मेरी उम्र जो है, अब तक मैंने मम्मी को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, नाराज होते हुए भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। तो मैं तो उनको जब मैं पूछती हूँ मम्मी क्यों ऐसा, तो मम्मी ने, मुझे अभी भी याद है एक डायलॉग जो मुझे कहा, आई ऑलवेज रिमेम्बर, शी सेड कि वो बेचारे ने गुस्सा किया, वो बेचारे के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे माध्यम से वो गुस्सा बाहर निकाल रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे दया आ रही है कि बेचारे के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा हुआ। एंड सही बात। शी टोल्ड मी बिफोर आई गॉट मैरिड, एक लाइन मैंने उनको कहा मैं कैसे हमेशा सबको खुश रखूं, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बताया जो आपने एग्जैक्टली कहा कि बेटा इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सबको खुश रखना, बट सबसे सरल काम है सबके साथ खुद खुश रहना। तो आप जब वो सीख जाते हैं, यू डोंट केयर, फिर बात आसपास के लोगों को खुश करने का आपका काम नहीं है। बहुत सारे यहाँ पीपल प्लीजर है, आप उनको क्या कहेंगे जिनका गोल ही है सब मेरे से खुश हो जाए? आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इस सृष्टि के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो। आप एक सिंपल सी चीज करो कि आप खुद को खुश रखो। हम खुश करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। सामने वाले को थोड़ी देर के लिए प्लीजिंग आएगी, लेकिन हैप्पीनेस उसका नहीं बढ़ने वाला है। उसका हैप्पीनेस तब बढ़ सकता है अगर हम खुश रहते हैं और हमारे से खुशी की वाइब्रेशन और खुशी की एनर्जी उधर जा रही है, वो उनकी भी एनर्जी को ऊपर उठा देगी। तो खुद खुश रहें, जो आपको कंफर्टेबल हो सकता है आप हमेशा सबके लिए करें। जो कंफर्टेबल नहीं है तो भी अपने आप को स्ट्रेच करें और अपने आप को अडेप्ट और एडजस्ट करने की आदत डालें, लेकिन मन में न खुश रहकर दूसरों को खुश करने के लिए अगर कुछ किया, इवन अ सिंपल एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कहा आज रात को हमारे घर फंक्शन है आप आओ, मेरा मन नहीं है जाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, और लेकिन मैंने कहा जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं गई, लेकिन जाते हुए मैंने सोचा क्या बोरिंग है, मेरे को आज जल्दी सोना था, सुबह मीटिंग भी है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, पर जाना है तो आई एम गोइंग देयर। मुझे लग रहा है मैं टिक मार्क देती हूँ अपने कर्म को, लेकिन मेरी थॉट्स अच्छी नहीं है। ये करने से मैं एक्चुअली जाकर उनके घर को दूषित करके आती हूँ, मैं एक्चुअली जाकर उनको नेगेटिव एनर्जी देकर आती हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो चल रहा है। तो अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो पहले मन से उसको स्वीकार करें कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है ये करना इसलिए मैं कर रही हूँ, और फिर अच्छी एनर्जी से करें। लेकिन मन में मजबूरी से कर रहे हैं और ऊपर से स्माइल करके खुश करने के लिए कर रहे हैं, रिश्ते स्ट्रांग नहीं बनते। एक छोटी सी प्रिक और वो रिश्ता हिल जाएगा।
तो इसीलिए मन को पहले ठीक करें, फिर जितना अपनी कैपेसिटी में यथाशक्ति जरूर करें रिश्तों के लिए। लेकिन खुद अंदर घुट रहे हैं, मजबूरी से चल रहे हैं, सुबह से छुट्टी ली है क्योंकि रात को कोई खाने पे आने वाला है, 6 चीजें तो बनानी चाहिए, नहीं तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। और बनाते बनाते, जैसे आप अभी कह रहे थे, बनाते बनाते सोचा आज मेरी मीटिंग थी तो भी मैंने इनके लिए छुट्टी ली, ये सारी एनर्जी भी उसमें चली जाती है। इससे हम लोगों को खुश नहीं कर रहे, हम उनको एक्चुअली वो वाली ऑपोजिट एनर्जी का खाना खिला रहे हैं। आप 2 चीजें बनाएं, लेकिन हाईएस्ट एनर्जी से बनाएं, तो आप उनको खुशी दे रहे हैं। आप एक छोटा सा गिफ्ट दें, लेकिन प्योरिटी से दें। लेकिन आप एक महंगा गिफ्ट दें, लेकिन मजबूरी से दें, देना पड़ता है इसलिए दें, तो उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं जा रही है, ब्लेसिंग का ऑपोजिट जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं उससे खुशी नहीं मिलती, आप किस इंटेंट से कर रहे हैं, किस स्थिति से कर रहे हैं, आपकी हर सोच की चेकिंग आपको करनी है। उससे आप दूसरे को खुशी और शक्ति दे सकते हैं। क्या बात है। आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है हम में से इसमें से एक भी पॉइंट उतार लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारी नैया पार हो जाएगी। वो हेल्थ हो, वो लाइफ हो, वो मेंटल पीस हो, सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। मैं जरूर चाहूंगी आप सभी जो सुन रहे हैं जरूर चैट में अभी फटाफट से लिख के बताइए, जहां पर भी आप बैठे हैं, अब तक का सबसे आहा मोमेंट आपके लिए क्या था। क्विकली लेट्स राइट दैट डाउन। एंड दीदी, एक और सवाल आपके लिए ये है कि आपके एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा मेंटल एक ब्लॉक जो होता है, नेगेटिविटी आप बोलो या अलग अलग किस्म के नेगेटिव इमोशंस बोलो, आपने आपके एक्सपीरियंस में कौन सा एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड या इमोशन नेगेटिव देखा है जो सबसे ज्यादा बीमारियां क्रिएट करता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? आई कांट कनेक्ट डायरेक्टली कि ये बीमारी किसी इमोशन की वजह से होगी, लेकिन जो भी इमोशन को हम हील नहीं करेंगे वो ओवर अ पीरियड, जैसे अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया और मैंने फॉरगिव नहीं किया और उसको लंबा पकड़ के चला, वो भी हो सकता है। मुझसे कोई गलती हो गई और मैंने अपनी गिल्ट को रिलीज नहीं किया, खुद को फॉरगिव नहीं किया, वो गिल्ट अंदर अंदर अंदर, मतलब यहाँ अगर अंदर अंदर कुछ रहा तो वो यहाँ असर करेगा। स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत प्रिडोमिनेंट इमोशन हो गया है, मतलब हम उस इमोशन के साथ जीना शुरू कर गए हैं। कभी कभी स्ट्रेस होना वो नहीं हमारी बीमारी क्रिएट करेगा, लेकिन आजकल वो प्रिडोमिनेंट इमोशन हो गया, मतलब उसी फेज में हम चलते हैं, तो फिर वो भी बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी इमोशन जो हेल्दी नहीं है, लेकिन जो ज्यादा समय मन पर रहता है, अगर मैंने दिन में 2 मिनट गुस्सा किया तो मेरे शरीर को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मेरे को गुस्सा करने का बहुत ज्यादा संस्कार हो गया कि छोटी छोटी बातों पर भी चिल्ला देते हैं, बड़ी बात पे तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, तो फिर वो हर बार मेरे शरीर पर असर कर रहा है। तो एवरी टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, और फिर वो धीरे 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 इसके ऊपर अपना असर दिखाएगा। इसीलिए हर रोज इसको साफ रखें, इसको हेल्दी रखें। ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन हमें दोनों का ध्यान रखना है। सिर्फ बॉडी का ध्यान रखने से बॉडी फिट अब नहीं रह रही है, दैट इज द थिंग। पहले क्या था, बॉडी को ध्यान रखते थे, बॉडी फिट चलती थी। अब इतने लोग हमने पिछले साल में देखा है, इतने लोगों ने अचानक शरीर छोड़ा, यंग आयु थी बॉडी की 30-40, और इतने पैनल डिस्कशंस हुए न्यूज चैनल्स पे, सबने कहा बट वो वेजिटेरियन थे, बट वो कभी ड्रिंक नहीं करते थे, कभी स्मोक नहीं करते थे। तो डॉक्टर ने फिर एक ही रीजन कहा, स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस को दुनिया ने नॉर्मल बोल दिया है कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है। वो कह रहे हैं स्ट्रेस मृत्यु का कारण बनता है, और हम कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल है। तो वो स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, उस पर वर्क करें। आई थिंक अगर हम थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट भी सुबह मेडिटेशन के लिए निकालें, पहले मेडिटेशन सीखें। एक डीप बिलीफ सिस्टम है कि वो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होता है, सीखा नहीं है इसलिए नहीं होता है। अगर कोई योगा भी करता है तो पहले सीखता है कि कैसे करना है ना। एक्सरसाइज करते हैं तो सीखते हैं, ब्रीदिंग भी आप सिखाते हैं कि ऐसे ब्रीद करना है। इसी तरह मेडिटेशन भी सीख लें और रोज 10 मिनट कर लें। मन, शरीर, रिश्ते, काम, सब पर परिवर्तन आएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो संकल्प बदलते हैं ना, तो हमारी जीवन पर बहुत बड़ा चेंज आता है।
क्या बात है। आपने कहा कि बॉडी अकेला उसके ऊपर काम करने से बॉडी हील होगा, ऐसा अब आज के जमाने में नहीं रहा। आज क्योंकि हमारे मेंटल डिसऑर्डर, इवन सोशल लाइफ भी बहुत पुअर हो चुकी है। मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि लोनलीनेस किल्स फास्टर देन स्मोकिंग। अब तो प्रूफ भी हो चुका है, लोनलीनेस 10-15 सिगरेट आप स्मोक करते हो उतना ज्यादा खतरनाक है। तो आज एक इंसान जब अकेला हो चुका है, क्या करे ताकि लोनलीनेस से ऊपर उठ सके। जैसे अभी हमने एक इंसान से बात करी, पार्टिसिपेंट से, अभी यहाँ पर आए थे लाइव, और शी वॉज अ सिंगल मदर, 2 बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा मुझे ये परिवार में ये और वो वगैरह वगैरह ब्लड रिलेशंस जितने भी है फिलहाल नहीं है उनका सपोर्ट, या हम कहे कि साथ नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अकेला फील करते हैं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि भले साथ है ना, तो भी मे बी फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर बहुत फॉलोअर्स और फ्रेंड्स है, तो भी आगे आज एक इंसान अकेला है, क्या करे ताकि वो लोनलीनेस को ओवरकम कर सके? दो शब्द अलग अलग हैं, एक है अलोन, एक है लोनली। तो अलोन है मतलब अकेले रहते हैं, ठीक है, फॉर दैट फिजिकल, वो एक फिजिकल चीज है कि आई एम अलोन। लोनली इज नॉट फिजिकल, लोनली इज इमोशनल। तो बहुत लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस होना इज नथिंग टू डू विद अदर पीपल, वो हमारे अपने मन की स्थिति है। जब मन कमजोर होता है, मतलब वो एनर्जाइज नहीं है, रोज हैप्पी नहीं है, तो वो लोगों के बीच रहते हुए भी वो एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खुद खुद से हैप्पी नहीं है। वो सबके बीच होते हुए भी कनेक्टेड नहीं फील करते एक दूसरे से, और वो कनेक्टेड नहीं फील करने के कारण हम लोनली फील कर रहे हैं। तो सिंपल चीज, वो ये लोनली भी गैजेट्स के बाद ही आया है हमारे अंदर वर्ड। ट्रू। और भारत देश में बोलना कि हम लोनली है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम हार्डली कभी अकेले होते हैं, है ना। हमारे पास इतनी तरीके हैं भारत में टू बी कनेक्टेड। इवन अगर आप अकेले रह रहे हैं, हम अभी भी पड़ोसी हमारे साथ है, कम्युनिटी लिविंग एक बहुत बड़ी चीज है। हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज में हमारे सेंटर्स हैं, इतने लोग आते हैं, वो वहां ही इतना बड़ा परिवार बन जाता है, हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, हर रोज सेवा करते हैं। इतने सारे एनजीओ, मतलब देर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज जिससे हम लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो अलोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो सॉल्व हो जाएगा। लोनली यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, लोनली यहाँ की प्रॉब्लम है। तो अगर आप मन को थोड़ा सा एनर्जाइज करना शुरू करते हैं, आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे लोगों से, क्योंकि आपकी अपनी वाइब्रेशन ऊपर उठने लग जाएगी। और थोड़ा सा अगेन टेक्नोलॉजी को कम यूज करें, लोगों के साथ बैठे। अब ये एआई वगैरह जब आ जाएगा, ये शायद लोनलीनेस और बढ़ जाएगा उसके बाद, क्योंकि अब उसी से ट्रू। बात करते रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कुछ क्या, मतलब मैं तो आजकल जो जो सुन रही हूँ, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या क्या अगले साल दिखने को मिलने वाला है इस रेट पे। बिना थोड़े दिमाग के दिन बच्चे पहले पैदा मुझे होंगे। हाँ नहीं, मेरे को थोड़े दिन पहले एक मदर ने कहा, मेरे बच्चे ने चैट जीपीटी से पूछा, मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, मुझे क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी ने कहा पुलिस को फोन कर लो। मैं कहा ओह डोंट से ऑल दिस। शी सेड हाँ, उसने उसको कहा पुलिस को फोन कर लो। तो हम कम्युनिकेट उससे करना शुरू कर देंगे। अगर एक बच्चा पेरेंट्स से राय लेने के बजाय, पेरेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय, पेरेंट को अपनी प्रॉब्लम बताने के बजाय टेक्नोलॉजी से बात करने लग गया, और टेक्नोलॉजी उसको हर चीज का अच्छे से आंसर देती जा रही है, उसको तो जरूरत नहीं लगेगी किसी और से बात करने की। हमें आंसर्स मिल जाएंगे टेक्नोलॉजी से, हमें टेक्नोलॉजी से वाइब्रेशन नहीं मिल सकते, ट्रू। हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है। तो अगर हमने टेक्नोलॉजी से बात करने की आदत डाल ली, तो लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है फिर इसके बाद, क्योंकि हम खाली महसूस करेंगे, हमें वाइब्रेशन और एनर्जी वहां से नहीं मिलेगी, हमारा रिलेशनशिप में जो कनेक्ट होता है वो नहीं मिलेगा, हमें बड़ों से जो ब्लेसिंग मिलती है वो नहीं मिलेगी, हमारी एनर्जाइजिंग कम होगी, लोनलीनेस बढ़ जाएगी। तो जस्ट गो बैक टू दोस कनेक्शंस। वेरी वेरी ट्रू। और कम्युनिटी का पावर आज इतना ज्यादा बड़ा है, बहुत स्पेशली इन बड़ा। द टाइम्स ऑफ एआई, क्योंकि और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें उसे कोसने की जरूरत नहीं है कि एआई क्यों आ गया। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, पर मुझे वेरी ट्रू, लगता है हम वेरी ब्लेसिंग ट्रू। को यूज नहीं कर रहे हैं, हम अब्यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज नहीं कर रहे, अब्यूज कर रहे हैं। सो वी कैन आप अपने यूज इट। काम के लिए उसको यूज करो, आपको जो, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, जब बातें करने की बात आती है, बी विद पीपल, हम्म। तो जो चीज टेक्निकल है उसके लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज करो,
लेकिन जहाँ रिश्तों की बातों की आती है वहां वाइब्रेशन चाहिए होते हैं। वो सिर्फ आवाज सुनने से कि किसी ने परफेक्ट आंसर हमें दे दिया, क्योंकि क्या होगा, ये क्या अभी जैसे अभी भी लोग कहते हैं मैं अपने डॉग के साथ बहुत हैप्पी हूँ, मुझे लोगों से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डॉग गुस्सा नहीं करता, डॉग यस। हमेशा अनकंडीशनल लव देता है, डॉग कभी हर्ट नहीं होता, डॉग की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो बहुत इजी होता है ना उसके साथ रिश्ता बनाना। इसी तरह जब ये एआई पे ये सब आ जाएगा, हमारे को बहुत इजी लगेगा उसके साथ रिश्ता बनाना, क्योंकि वो नाराज नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। हम लोगों से और दूर होने लगेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रिश्ते, ये बहुत इजी है, इससे बैठ के बात करो। दिस विल क्रिएट अ वेरी बिग मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अगर हमने उसको अपना रिलेशनशिप के लिए बनाना शुरू कर दिया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो ट्रू। और आज है ना, बहुत कम उम्र में लोग, बच्चे बहुत जल्दी सफल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ऐसा था पहले कि लोग 35 के बाद सफल होते थे, फिर वक्त आया कि 30 के बाद, फिर वक्त आया 25, और आज तो 11 साल के बच्चे डिप्रेशन में होते हैं कि मेरे दोस्त सारे इतने कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ। यहाँ पर पेरेंट्स का रोल, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे दीदी, कि सारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि घर में हेल्थ का कल्चर कितना जरूरी है, सही संस्कार देना कितना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बंगले छोड़ के जाएंगे उससे कुछ भला नहीं होगा शायद, पर डेफिनेटली अच्छे जीन्स, अच्छी लाइफस्टाइल छोड़ के जाएंगे तो जरूर होगा। आप उनको क्या बताएंगे? बेसिकली सिर्फ बच्चे नहीं पीयर प्रेशर का विक्टिम है ना, पेरेंट्स पीयर प्रेशर का विक्टिम है। सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स भी देख रहे हैं दूसरों के बच्चे ये कर रहे हैं, उनके बच्चे वो कर रहे हैं, तो तो हम लोग बच्चों पर अचीवमेंट पे फोकस है, हम उनको अलग अलग जगह भेज रहे हैं, अलग अलग सीखने को कह रहे हैं, विच इज गुड फाइन, लेकिन हम उनको यहाँ एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट खुद नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चों को कैसे कहेंगे करने के लिए। आप उनको दुनिया से दूर नहीं करना है, आप उनको दुनिया के प्रेशर से भी दूर नहीं कर सकते, आप उनको संग के रंग से भी दूर नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि वो सारा दिन उनके स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, आप वो नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनको हर रोज अपने आप से एक अच्छा रिश्ता बनाना सिखाइए, कि कुछ समय साइलेंस में बैठना है, पूरा परिवार इकट्ठे मिलकर सुबह कीजिए, कि अपने साथ एक रिश्ता बनाइए, परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाइए, माइंड एंड बॉडी के लिए टाइम निकालिए, उसको एनर्जाइज कीजिए, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, पहले परमात्मा को याद करेंगे, वो संकल्प खाने में बोलेंगे, ये छोटी छोटी चीजें उनको सिखाइए। रात को सोने से पहले अफर्मेशन, अपने संकल्प उनके साथ बैठकर लिखिए। अगर वो बच्चा 4 साल का भी है तो वो अपने संकल्प लिखना शुरू कर सकता है अपनी डायरी के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें करिए और उनको हमेशा सिखाइए कि पीयर प्रेशर हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता, हमारे पास अकेले खड़े होने की ताकत है, इवन अगर हमें कोई भी और एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हम उसको घर का कल्चर बना लेते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स को करना है, आजकल ना बच्चों की बात हम थोड़ा जल्दी मान लेते हैं, हर चीज में उनको हाँ कर देते हैं। हमारे पास साधन बहुत है, धन भी है, हम उनको सब कुछ दे देते हैं जो उनको चाहिए, और दुनिया ऐसी बन गई है, एक क्लिक करो 10 मिनट में कोई चीज आ जाती है, एक क्लिक करो उसको वापस कर सकते हैं। सडनली यू फील कि लाइफ पूरी मेरे बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। थोड़ा सा हमें वैसी पेरेंटिंग करनी है जैसे हमारी हुई थी, कि ना बोलना चाहिए, और जो बच्चे का करने का मन नहीं है वो उससे करवाना चाहिए। तो वो कहेगा मुझे वहां नहीं जाना, तो कहे हाँ आपसे पूछा नहीं है, आपको जाना है, आपको पूछा नहीं है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। हमें लगता है ये छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। दिस इज बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस, कि मेरे को जो नहीं पसंद है वो भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ हमेशा वो हमें नहीं देती है जो मुझे पसंद है, मेरे पास उसको फेस करने की ताकत होनी चाहिए। वो सारा दिन की छोटी छोटी बातों में होती है। आजकल हम उनसे पूछते हैं आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खरीदेंगे, कहते हैं हम उनको चॉइसेस बनाना सिखा रहे हैं। चॉइसेस सीखने के लिए जीवन है, लेकिन जब जीवन मेरी चॉइस की कोई बात मुझे न दे, उसको फेस करने की ताकत आप उनको कब सिखाएंगे? वो अभी से सिखाना शुरू करो। ये खाना है मतलब ये खाना है, मुझे नहीं खाना है तो मत खाओ, और कुछ नहीं मिलने वाला है, यही खाना है ना। फॉर चाइल्ड इवन दैट इज द पावर टू फेस लाइफ, कि मुझे मेरी चॉइस का खाना नहीं मिला लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। रेजिलियंस बिल्डअप होती जा रही है, तो से नो टू चिल्ड्रन, आपसे से छोटा नो टू भीम देम। मत दिखाओ, खत्म कर छोटा भीम देख। नहीं, तो वी हैव थैंक टू टेक केयर। स्क्रीन्स तो बिल्कुल नहीं देनी बच्चों को खाने के साथ, दैट इज एन एब्सोल्यूट नो नो। तो बस वो थोड़ा सा
जैसे पेरेंटिंग हुई थी बस वैसे पे जाना है, तो वी विल क्रिएट इंटेलिजेंट एंड वाइज चिल्ड्रन। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं अभी, ट्रू। लेकिन साथ में थोड़ी विजडम भी क्रिएट हो जाएगी, तो दोनों चीजें मिरेकल क्रिएट करेंगे फिर। वाह, इंटेलिजेंस प्लस विजडम, सुपर बच्चा तैयार विच होगा मीन्स आपका। IQ एंड EQ बोथ। करेक्ट। IQ तो बहुत अच्छी है, EQ भी अच्छी हो जाएगी, तो फिर EQ विजडम भी, भी। इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट दोनों अच्छे हो जाएंगे। आप आखिर में लोगों को क्या बताना चाहेंगे फिट और हेल्दी बॉडी बनाने के लिए? आखिरी में आपका कोई मैसेज? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, अपना नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखे, अपना नाम। ब्यूटीफुल। सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। इट डजेंट मीन आपने खुद को 10 घंटे देने हैं, इट जस्ट मीन्स प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपका मन वो बीज है जिससे आपके वृक्ष का जीवन, जो जीवन का वृक्ष निकलता है। बीज को अगर रोज पानी नहीं देंगे, आप वृक्ष पर कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके सब फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हेल्दी नहीं होंगे। तो रोज सुबह बीज को पानी दीजिए, 15-20 मिनट अपने लिए रखिए। मन और शरीर को फिट रखने के लिए टाइम देना ही है। अपने मन को इतनी लंबी लिस्ट मत सुनाओ कि ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है। बोलो सब काम है, लेकिन काम करने वाला ठीक रहेगा तब तो वो सारे काम करेगा ना हर रोज। तो आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मॉर्निंग। उसके बाद 23.5 घंटे दुनिया के लिए, आधा घंटा मेरे लिए, बाकी सब लोगों के लिए। इतना कर लिया, इक्वेशन फिट हो जाती है फिर। सुपर, सभी कर सकते हैं, आसान है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई। थैंक यू सो मच शिवानी थैंक दीदी। यू सो मच, शुक्रिया जी। इमेंसली ओम शांति। ग्रेटफुल। ओम थैंक यू सो मच शांति। एवरीबॉडी। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवानी दीदी के लिए। इमेंस ग्रेटिट्यूड हो जाए चैट में। आपके इमोशन बता दीजिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पावरफुल 1 घंटा जो आपने सुना ना शिवानी दीदी को? आप थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एनर्जी। यू नो जितनी बार आप शिवानी दीदी को सुनते हैं, हर बार कुछ नया 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 आप सीखते हैं। आई नो आप में से ज्यादातर लोग जब उनको रेगुलरली सुनते हैं, हर बार एक सुकून मिलता है, हर बार एक सेंस ऑफ पीस का अनुभव होता है। और यही है जो हमें एक फिट, एक हेल्दी, एक एक नॉट जस्ट हेल्दी बॉडी बट हेल्दी आप बहुत मिस कर देते अगर आप ये ना अटेंड करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? और मैं देख पा रही हूँ कितने सारे लोग परिवार के साथ अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा भी जूम है जिसमें मैं देख पा रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं देख पा रही हूँ। देयर आर सो मेनी कमेंट्स जो इतने फटाफट आ रही है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, एंड दैट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप एक सही संकल्प, जो दीदी ने बताया कि संकल्प सेट कर देते हैं, आप सही इंटेंशन, सही इरादा रख लेते हैं, nobody can stop you from achieving the impossible। क्योंकि इम्पॉसिबल इसीलिए अभी इम्पॉसिबल है क्योंकि इससे पहले किसी ने किया नहीं है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये आप नहीं कर सकते क्योंकि पहले किसी ने नहीं किया। दुनिया में कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि किसी ने कुछ पहली बार किया होगा। ऑफ कोर्स यस। तो इसका मतलब है व्हाई कांट यू बी द रोल मॉडल, एंड व्हाई कांट वी लीड आवर फैमिली? फिट भारत मिशन का मेरा मिशन ही सिंपल है। परिवार जब साथ में ग्रो करेगा, परिवार जब साथ में मिल के हेल्दी होगा ना, तब हम भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। Right? Nothing is Let's have a round of applause impossible. for all of you for staying till now.